भगवान ने 12 अवतार लेकर के हिरण्याक्ष का वध किया। यदि भगवान हमको अपना नहीं समझते होते तो क्या भगवान शूकर बनते? शूकर शब्द सुनकर के लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन भगवान खुद शूकर बनकर के आए। भगवान खुद 12 बनकर के आए और दुष्ट हिरण्याक्ष से हम सबको बचाया। उसी हिरण्याक्ष का एक भाई और है, हिरण्यकश्यप। उसकी पत्नी है कयाधु। ये जरूरी नहीं है कि भक्त के घर में ही भगवान का भक्त जन्म ले। कभी कभी दैत्यों के कुल में भी भगवान के भक्त का जन्म हो जाता है, और वो एक भक्त ऐसा जन्म लेता है जो अपने सारे के सारे कुल को तार देता है। विश्वश्रवा के कुल में विभीषण उत्पन्न हुए, जिन्होंने संपूर्ण रावण के वंश को तार दिया। हिरण्यकश्यप के वंश में प्रहलाद उत्पन्न हुए, जिन्होंने संपूर्ण हिरण्यकश्यप के वंश को तार दिया। भगवत भक्त के ही अंदर वो सामर्थ्य है जो हमको परम गति दिला सके। हिरण्यकश्यप बचपन से ही भगवान नारायण से शत्रुता रखता था। सारी दुनिया वालों से एक ही बात कहता था कि मुझे भगवान मानो, मैं ही भगवान हूं, मेरे अलावा दुनिया में कोई भगवान नहीं है। लेकिन जब प्रहलाद का जन्म हुआ, प्रहलाद को गुरुकुल पढ़ने के लिए भेजा। प्रहलाद ने अपने गुरुकुल में केवल एक ही शिक्षा ग्रहण की कि भगवान तो केवल नारायण है, नारायण के अलावा कोई और भगवान नहीं है। गुरुकुल में बहुत शिक्षा देते, हिरण्यकश्यप को भगवान मानो। प्रहलाद कहते हैं कि हिरण्यकश्यप मेरे पिता है, मेरे पिता मेरे लिए भगवान हो सकते हैं, लेकिन मेरे पिता सारी दुनिया के लिए भगवान नहीं हो सकते। मेरी माँ मेरे लिए भगवान हो सकती है, लेकिन मेरी माँ दुनिया के लिए भगवान नहीं हो सकती। दुनिया के लिए उसके अनेक रिश्ते हैं। वो किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की माँ है, किसी की मौसी है, किसी की काकी है, किसी की दादी है, किसी की पत्नी है। भला वो दुनिया की भगवान कैसे बन सकती? मेरी माँ मेरा पिता मेरे लिए भगवान, लेकिन सारी दुनिया का भगवान है तो केवल नारायण। पिता गुरुस्तम जगतामधीशो, संपूर्ण जगत का कोई पिता है तो वो केवल कृष्ण है, केवल नारायण है। संपूर्ण जगत का कोई गुरु है, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, तो वो मेरा केवल श्री कृष्ण है, इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बुलाया, अपनी गोद में बैठाया, प्रहलाद से पूछा, बेटा इतने महीनों तक तुम गुरुकुल में रहे, तुमने क्या सीखा, जरा मुझे सुनाओ। नन्हे से प्रहलाद बोल पड़े, पिताजी भगवान की भक्ति 9 प्रकार की होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्या आत्मशक्ति निवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति है। श्रवणम, पिताजी पहली भक्ति है कि हम भगवान को सुने। जब तक हम भगवान को सुनेंगे नहीं तब तक भगवान को पहचानेंगे नहीं। तो भगवान को कैसे सुने? बोले कथा के माध्यम से भगवान को सुने। श्रवणम, जिस भगवान को हमने सुना है बोले उस भगवान का कीर्तन करो।
ये दूसरी भक्ति है। कृष्ण भगवान के नाम का कीर्तन करें ताकि किसी को संदेह ना हो जाए, विष्णु हो, विष्णु का कीर्तन करें। विष्णु सहस्त्र नाम में लिखा है, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभा विष्णवे। स्मरण करना है तो विष्णु का स्मरण करना। ये विष्णु कौन है कि नमः समस्त भूतानां आदि भूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभा विष्णवे। जो अनेकों रूपों में विद्यमान है वो केवल श्री हरि विष्णु, उसका कीर्तन। पिताजी तीसरी भक्ति है स्मरण। हमने जिस विष्णु को सुना है, जिस कृष्ण को सुना है, जिसका कीर्तन किया है, घर में जाकर के उसका स्मरण करना है, ये तीसरी भक्ति है। चौथी भक्ति है पाद सेवनम, भगवान के चरणों के सेवन। भगवान का चरण दर्शन करना चाहिए। अब आजकल तो लोग मंदिर में जाते हैं, सीधे भगवान को देखते हैं, भगवान कैसे हैं, चरणों को कोई दिखता ही नहीं। सीधे जाकर के भगवान से नजरें मिलाएंगे। अरे हमारी क्या औकात है जो हम भगवान से नजरें मिला सकें। हम एक छोटे से अधिकारी से नजरें नहीं मिला सकते, ये तो संपूर्ण ब्रह्मांड का अधिकारी है, भला उससे हम नजरें कैसे मिला सकते हैं। पाद सेवनम, उसके चरणों का दर्शन। चौथी भक्ति है अर्चना, भगवान के चरणों की अर्चना। तुलसी दल भगवान के चरणों में चढ़ाइए, पुष्प भगवान के चरणों में चढ़ाइए। हम पुष्प भगवान के यहां रखते हैं। क्या पुष्प की इतनी औकात हो गई भगवान के सर पर बैठेगा? भगवान के सर पर बैठने का अधिकार केवल मोर पंख को है, क्योंकि मयूर पक्षी ने ही अपने काम को जीता है, और जो काम को जीतता है भगवान के सर पर बैठ जाता है। लेकिन हम पुष्प भगवान के सर पर चढ़ा रहे हैं। अर्चनम, पुष्पार्चन, कुंकुमार्चन, तुलसी अर्चन, द्रव्यार्चन, ये सब भगवान के चरणों में होना चाहिए। वंदनम, भगवान के चरणों की वंदना करनी चाहिए। वंदना भी एक भक्ति है। अर्चनम वंदनम दास्या, भगवान की वंदना करके भगवान से केवल यही बात कहो कि प्रभु मैं आपका दास हूं। ये सातवीं भक्ति है, भगवान के दास बन जाओ। विष्णु हम दासो हम विष्णु के दास हैं। संत परंपरा में आइए, सब अपने नाम के पीछे दास लिखते हैं, कोई शरण लिखते हैं। संसार के दास मत बनिए, संसार के दास बनोगे लोग ठोकर मार देंगे, और यदि आप भगवान के दास बन जाओगे तो सारी दुनिया आपकी दास बन जाएगी। दास बनना है तो कृष्ण के बनिए, शिव के बनिए, मेरे विष्णु हरि के बनिए, जगन्नाथ। प्रेम से कहिए जय जगन्नाथ, अनाथों का नाथ, आत्मसख्य निवेदनम। आठवीं भक्ति है कि आप भगवान के सखा बन जाए, भगवान के मित्र बन जाए। अपनी संपूर्ण बात भगवान से करिए। दुनिया वालों से तुम यदि अपनी बात करोगे ना, दुनिया वाले मजाक उड़ाएंगे और आपकी बात में दो चार संपुट लगाकर उसका और प्रचार प्रसार कर देंगे। लेकिन यदि आप अपनी बात भगवान से करेंगे
तो फिर ये समझिए कि आपको जीवन पर किसी से शिकायत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सीधी शिकायत आपने ईश्वर से कर दी और उसका समाधान भी वही करेगा। समस्या भी उसकी है और समाधान भी उसका। आत्मनिवेदनम, नवी भक्ति है, तुम भगवान को अपना आत्मसमर्पण करो। प्रभु मैं आपका हूं, मैं आपके अलावा किसी और का नहीं। संसार का प्यार सच्चा प्यार नहीं हो सकता, कभी भी धोखा दे सकता है। संसार का प्यार आपको कभी भी छोड़ सकता है, लेकिन दिल की करुणा से यदि एक बार मेरे जगन्नाथ से प्यार हो गया ना, वो कभी छोड़ेगा नहीं। इसलिए कृष्ण को याद रखो। वही बात प्रहलाद जी कहते हैं कि मेरे प्रभु से मिलने के लिए ये 9 प्रकार की भक्ति है, जिसे नवदा भक्ति के नाम से जाना जाता है। हिरण्यकश्यप आग पूरा हो गया, प्रहलाद को उठाया, जमीन पर पटक दिया। तू मेरा अपना नहीं हो सकता, तू मेरे शत्रु का गुणगान गा रहा है, कहां है तेरा भगवान? प्रहलाद को मारने के षड्यंत्र किए, पर उसमें सफल नहीं हो पाया हिरण्यकश्यप। जहर पिलाया, प्रहलाद जी हंसते हंसते जहर भी पी गए, लेकिन जहर भी प्रहलाद का बाल बांका नहीं कर पाया। जहरीले सर्पों से प्रहलाद को डसाया गया, लेकिन कहते हैं कि प्रहलाद ने सभी में भगवान का दर्शन किया। जहरीले सर्प भी प्रहलाद के मित्र बन गए, उनके साथ किलोल करने लगे, खेलने लगे। एक सर्प भी प्रहलाद को विच्छेद नहीं कर पाया। प्रहलाद ने संपूर्ण सर्पों को अपना आभूषण बना लिया, किसी को गले की माला, किसी को बाजूबंद, किसी को कलाई में कलाबा, किसी को कमर में, किसी को पैरों में, किसी को जटाओं में, पूरा शिव की तरह प्रहलाद का रूप बन गया। जब प्रहलाद ही स्वयं शिव के रूप में आ जाए तो भला हलाहल विश्व उस प्रहलाद का क्या करेगा? हिरण्यकश्यप पागल हो गया। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया कि ये मरता नहीं, मैंने मारने के बहुत षड्यंत्र किए। होलिका ने कहा कि मेरी गोद में बैठाइए, मैं अग्नि देवता का आवाहन करूंगी, ये जलकर के राख हो जाएगा और मैं सुरक्षित बची रहूंगी। लेकिन कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के भक्त के सामने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है, उसकी शक्ति हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है और भगवान की भक्ति रूपी अग्नि उसको जलाकर के राख कर देती है। वही हाल होलिका का होगा। होलिका ने भगवान के भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाया, अग्निदेव का आवाहन किया, लेकिन भगवान की भक्ति की अग्नि के सामने ये सामान्य अग्नि कोई काम न कर पाई। सामान्य अग्नि ने भगवान के भक्त का तो स्पर्श नहीं किया, लेकिन उसने होलिका को ही जलाकर के राख कर दिया। उसी समय से फाल्गुन शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि है, होलिका दहन होने लगा और आज भी होता है। प्रहलाद उस दिन भी बचा और प्रहलाद आज भी बचा हुआ है। हिरण्यकश्यप ने पूछा कि आज तुझे बताना पड़ेगा कि तेरा भगवान कहां है, तुझे तेरे भगवान पर भरोसा है क्या? इस खंबे में तेरा भगवान है? प्रहलाद ने कहा इस खंबे में मेरा भगवान है। हिरण्यकश्यप ने उस खंबे को अग्नि से लाल कराया और जैसे ही अपना खड्ग लेकर खंबे के पास पहुंचा, प्रहलाद की आंखों में से आंसू हैं। गोविंद, यदि आज तुम उस खंबे में से प्रकट नहीं हुए तो सारी दुनिया के लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे। मेरी भक्ति से आप प्रसन्न हो या मत होना, लेकिन आज आपको उस खंबे में से प्रकट होना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया को यह दिखाना है आप कड़कड़ में रहते। जैसे हिरण्यकश्यप ने खड्ग का प्रहार किया, खड्ग का स्पर्श तो नहीं हो पाया, उसके पहले ही खंबा 2 भागों में परिवर्तित हुआ और उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोली नरसिंह भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सूर्य अनेक फिरे कण मांग,
पै पद सूर सुस्वाद कहाँ, पुनि ताल मंजीरा बजाती फिरे, मेरा मत बारिश चाहे कहाँ। सिया राम कथा बहुतन ने लिखी, तुलसी सी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, काढ़न को प्रहलाद कहा। नरसिंह तो आज भी प्रत्येक खंबे में है, पर उस खंबे में से प्रकट करने वाला प्रहलाद आज नहीं है। लोग कहते हैं कि पत्थर में क्या भगवान होता है, लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, लेकिन तुम मेरे सनातन के सागर में एक बार आकर के गोता लगा करके देखिए, ये मूर्ति पूजा आज से नहीं हो रही है। सतयुग के शुभारंभ में प्रहलाद ने खंबे में से भगवान नरसिंह को प्रकट किया, उसी समय से मूर्ति पूजा आरंभ हो गई। प्रति मूर्ति में मेरा नारायण है, भारत भूमि के हर कंकड़ में शंकर है। भारत भूमि का ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर मेरा कृष्ण ना हो, जहां पर मेरा जगन्नाथ ना हो। जय जगन्नाथ, अनाथों का नाथ। ये मंत्र यहां से जाके भूल मत जाना। जब भी जीवन में आपको कोई विचलित करने के लिए आ जाए, तो केवल एक ही मंत्र को गाना, अनाथों का नाथ मेरा जगन्नाथ। जहां ये बात आ जाएगी, तो जगन्नाथ भी अपने गर्भगृह को छोड़कर के तुम्हारे पास दौड़ चला आएगा। एक भक्त की करुणा को देखकर के जगन्नाथ ही नील माधव बने। एक संत माधव दास रहते थे इसी जगन्नाथपुरी में। उन्हीं की दिव्य भक्ति को देखकर के जगन्नाथ खुद नील माधव बनकर के आ गए। अपने भक्ति के लिए कई रूप धारण करते हैं भगवान, कुछ भी बनकर के आ जाते हैं। जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए जाओगे ना, तो मंदिर के पीछे इस वाले कोने में नील माधव का मंदिर भी है। उन्हीं नील माधव ने संत माधव दास पर कृपा की, और एक बार कृपा नहीं की बल्कि उनको अपना सखा बनाया। संपूर्ण नीलांचल के जंगल में नील माधव भगवान जगन्नाथ संत माधव दास के साथ भ्रमण करते रहे। कहीं फल खाते, कहीं खुद फटते, कहीं अपने संत माधव दास को फटवाते। कभी फल तोड़ करके खाते, कभी पान खाते, कभी रबड़ी खाते, कभी दाल भात खाते। ये भगवान की लीलाएं भक्तों के लिए। और समय का अभाव है, जन्मोत्सव तक पहुंचना है, 12 बज गए। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया।